बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ताइफ़े सहरा अरब का वो सरसब्ज़ व शादाब इलाका है जिसकी हरियाली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जुबाने ज़द आम थी। वहाँ के रूस अरब के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे। ये वही ताइफ है जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा तबलीग दीन की खातिर गए तो अहले ताइफ ने आपके पीछे शरीर बच्चों को लगा दिया जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए और आप शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े को चंद ही साल गुजरे थे कि ताइफ में रहने वाले ये लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। इसी शहर ताइफ का एक मशहूर किबला बनु सकीफ था जिसकी एक शाख थी अहले सकाफ, जहाँ एक गरीब घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने बनी उमिया की सल्तनत को दुनियावी एतबार से जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसका नाम कलीम बिन यूसुफ था जिसे दुनिया हजाज बिन यूसुफ के नाम से भी जानती है और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया कि आने वाली 2 सदियों तक कराए अर्ज की हर मालूम हिस्से पर खानदान बनु उमिया का बोलबाला रहा। अगर सल्तनत बनु उमिया की बुनियादों को मजबूत करने का सेहरा हजाज बिन यूसुफ के सर पर सजा दिया जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हजाज अगर पैदा ना होता तो शायद सल्तनत बनु उमिया की तारीख में उतनी ज्यादा अरसे तक कायम ही ना रह पाती। अबू मोहम्मद हजाज बिन यूसुफ सख्फी ताइफ के एक गरीब घराने में पैदा हुए। उसकी तारीख पैदाइश में ज्यादा देर तारीख इस बारे में खामोश रही, मगर सन पैदाइश 41, 42 या 43 हिजरी भी बताई जाती है और बाद रावियों ने 45 हिजरी भी लिखी है। यूं हजाज बिन यूसुफ की उम्र वाक़या करबला या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त 15 से 20 साल के दरमियान होगी। यजीदी लश्कर में उसकी शमूलियत के मुतल्लिक तारीख में कोई रवायत नहीं मिलती। हजाज का वालिद यूसुफ बिन हुक्म सख्फी कबीले सकीफ के बुजुर्गों में शुमार होता था और मरवान बिन हुक्म के खानदान से उसकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। यही नहीं बल्कि इस अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर के जंगों में भी शिरकत की और बाद इलाकों की हुकूमत का ओहदेदार भी रहा। हजाज की माँ का नाम फारिया या कारिया बिनते हमाम बिन उर्वा सख्फी था। हजाज इब्ने यूसुफ की पैदाइश के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात नकल की गई हैं, जिसमें एक मारूफ रवायत ये है कि जब हजाज बिन यूसुफ पैदा हुआ तो उसने पहले दिन ही अपनी माँ का दूध ना पिया, जैसे इसके अहले खाना को शदीद परेशानी हुई लाहक हुई। उन्होंने इसे दूध पिलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए मगर यकसर नाकाम रहे। आखिरकार इलाका के किसी दाना ने बतौर इलाज ये तजवीज़ दी कि अगर 3 दिन तक इसे भेड़ का खून पिलाया जाए तो चौथे दिन ही अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जिंदगी के पहले 3 दिन हजाज बिन यूसुफ जब भी रोता तो इसके हलक में भेड़ का खून दिया जाता जिसे वो पी जाता, हत्ता कि चौथे दिन इसने अपनी माँ का दूध पी लिया। कहते हैं चूंकि खून इसकी गट्टी में पड़ गया था इसलिए कभी कत्लो गारत से गरेज ना किया, यहाँ तक कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए 1 लाख से जायद इंसानों का खून बहा डाला। हजाज ने एक मर्तबा बजाते खुद कत्लो गारत गरी से मुतल्लिक कहा था कि खून बहाने और सफा काना और तकाब करने में मुझे वो लज्जत मिलती है जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। गर्ज इसका पसंदीदा तरीन मशगला था खून बहाना, अगरचे इसकी पैदाइश के मुतल्लिक ये रवायत भी मशहूर है, मगर जहाँ हम इन रवायात का तज़किरा करना भी जरूरी समझते हैं जो हफ़ाज इब्ने सकीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल बदाइया व नहाया में नकल की हैं। चुनाचे आप तहरीर करते हैं हुजाज का नाम इब्तदा में कलीम था जो कि बाद में हुजाज रख दिया गया। जब ये पैदा हुआ तो इसके बुदराज यानी पखाने में का रास्ता बंद था और वो जगह आपस में मिली हुई थी जिसे जराहों की जरिए खुलवाया गया। हजाज ने कई दिन तक अपनी माँ का दूध ना पिया, हत्ता कि एक दाना के मशवरे पर अमल करते हुए इसको 1 साला मेंढे यानी भेड़ के खून से इसके जिस्म और चेहरे की मालिश की गई। बाद मुफसरीन ये तहरीर करते हैं कि इसकी पैदाइश के दौरान होने वाले इन वाकयात ने हुजाज बिन यूसुफ की जिंदगी पर गहरे असरात मरतब किए। चूंकि अपनी पैदाइश के वक्त
ही खून का जायका चख चुका था, इसलिए इसे खून बहाने में कभी कबाहत महसूस ही न हुई। हजाज की तलवार इंतहाई जालिम और खून आशाम थी। ये मामूली से मामूली शोबे पर भी लोगों को बेदरीज कत्ल कर देता था। बहुत से जलीलुल कदर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा और मासूम लोगों के खून के छींटे हजाज बिन यूसुफ के दामन पर हैं। हजाज बिन यूसुफ की पैदाइश के हालात मजीद तफसीलात से जानने के लिए आप इमाम इब्ने कसीर की किताब अल बदाइया व नहाया की जिल्द नंबर 9 का मुतालिया कर सकते हैं। दोस्तों, हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ा के बचपन के हालात के बारे में कहीं कोई मुफस्सल जिक्र नहीं मिलता, मगर तारीखी कुतुब के हवाले से ये बात आश्कार होती है कि वो इक़्तिदार में आने से कबल तहाइफ के एक छोटे से मदरसे से मदरस मुकर्रर हुआ था और बच्चों को पढ़ाया करता था। उसके जुल्म की दास्तानें तो बेशुमार हैं। हजाज बिन यूसुफ नामी इस जालिम व सफाक शख्स की मौत भी उसकी पैदाइश की मानंद दर्दनाक और अजीब थी। इसके बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।